पंढरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में शांतनु नाम का एक आदमी रहता था। उसके साथ एक गर्भवती हथनी भी रहती थी। शांतनु हथनी की अच्छे से देखभाल करता था। वो भगवान गणेश का भक्त था। वो हर रोज हथनी को अपने साथ लेकर भगवान के दर्शन के लिए जाता था। उसी गांव में एक और आदमी रहता था जिसका नाम था दुष्यंत। उसे शांतनु बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि एक जमीन को लेकर उनके बीच एक छोटी सी झड़प हो गई थी। एक दिन शांतनु की हथनी दुष्यंत के गन्ने के खेत में घुस गई। दुष्यंत ने देखा तो सोचा, ये बात मिल गया मुझे मौका। शांतनु अपनी इस हथनी को बहुत चाहता है। मैं इस हथनी को मार कर उससे बदला लूंगा। ये सोचते हुए दुष्यंत ने एक अनानास के अंदर बम रखकर उस हथनी को मारने की सोची। उसकी योजना के अनुसार जब दुष्यंत उस हथनी को अनानास खिलाने ही वाला था, भगवान गणेश अचानक प्रकट हो गए। गणेश जी को साक्षात अपने सामने देखकर वो डर गया। दुष्यंत, मुझे देखकर तुम डर क्यों गए? क्या एक गर्भवती हथनी को मारने की सोचने में तुम्हें डर नहीं लगा? उस मासूम जानवर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मारना चाहते थे? दुष्यंत को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मुझसे बात करो दुष्यंत, इधर उधर क्या देखते हो? मैं इसके मालिक से नफरत करता हूँ, इसीलिए इस हथनी को मार कर उसे बदला लूंगा। उसे मार कर उसे दुखी करूंगा। अगर तुम इंसानों के बीच कोई लड़ाई है तो इसमें इस बेजुबान जानवर को क्यों बीच में लाते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम कितनी बड़ी गलती करने वाले थे? अगर मैं जरा भी देर कर देता तो यह हथनी अपने मुंह से निकलते रक्त की वजह से मर जाती और साथ ही इसकी कोख में पल रहा बच्चा भी। ये सब होने से क्या तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि मिलती? अगर यही चीज तुम्हारे अपने बच्चों के साथ हो तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुमसे बदला लेने के लिए कोई तुम्हारे किसी प्रेमी जन के साथ ऐसा करे? क्या तुम किसी का जीवन वापस ला सकते हो? ये सुनकर दुष्यंत सोच में पड़ गया। मुझे बताओ दुष्यंत, क्या तुम जीवन का महत्व जानते हो? क्या तुम एक माँ होने का मतलब समझते हो? वो हथनी बहुत प्रसन्न है क्योंकि वो एक माँ बनने वाली है। तुम उसकी प्रसन्नता को नहीं समझ सकते। ना कोई जानता है कि वो दुनिया में कब तक जीवित रहेगा। फिर तुम अपने दिल में नफरत क्यों रखते हो? क्रोध, स्वार्थ, बदले की भावना। इस छोटे से जीवन को सबके साथ मिलकर प्रसन्नता से गुजारो। हमें दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लानी चाहिए। वो है सच्ची खुशी। दुष्यंत को अपनी गलती समझ में आई और वो रोने लगा। भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया कि एक बेजुबान और मासूम प्राणी को मारने की सोची। ये कहते हुए दुष्यंत भगवान गणेश के पैरों में गिर गया। इससे भगवान गणेश बहुत प्रसन्न हुए। उठो दुष्यंत, उठो। कम से कम तुम्हें अपनी गलती समझ में आई। आज के बाद से सबके साथ मिलकर प्रसन्नता से रहो। जैसी आज्ञा भगवान, मैं ऐसा ही करूंगा। आयुष्मान भव। भगवान गणेश ने दुष्यंत को आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्धान हो गए। फिर दुष्यंत उस हथनी को लेकर शांतनु के पास गया। उसने शांतनु से सब कुछ सच बताया और माफी मांगी। सारी बात सुनकर शांतनु ने उसे माफ कर दिया। फिर वो दोनों गहरे मित्र बन गए और आगे का जीवन उस हथनी के साथ प्रसन्नता से बिताया। रात के समय हनुमंता एक पेड़ के नीचे बैठा था और जोर जोर से रो रहा था। उसके बगल में एक बड़ा लूडो गेम पड़ा था। पेड़ पर रह रही शैतान को वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो वो नीचे उतर आई। मैं तुमको बहुत देर से देख रही हूँ, तुम्हारा रोना बंद ही नहीं हो रहा है। तुम्हारी वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ। गुस्सा बढ़ गया तो मार डालूंगी तुम्हें। मार डालो, अभी मार डालो मुझे। अच्छा ही है, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। जब जिंदा ही नहीं रहूंगा तो कर्ज, ब्याज, सूद, ये सारी चीजें बेमानी हो जाएंगी। चलो मुझे जल्दी से मार कर खाओ। अरे अरे, कुछ ज्यादा ही दुखी हो तुम तो। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं ये गेम बोर्ड्स बेचता हूँ और अपने परिवार को पालता हूँ। कुछ दिन पहले मेरी पत्नी बीमार हो गई थी तो मैंने ग्राम प्रधान रमेश से कुछ पैसे उधार ले लिए। मैंने वक्त पर उसका उधार नहीं चुकाया तो उसने मेरी और मेरी पत्नी को खूब पीटा और हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरी पत्नी तो अपनी माँ के घर चली गई है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, इसलिए यहाँ आ गया। ये कहकर वो और रोने लगा। अच्छा, मैं करूंगी तुम्हारी परेशानी हल, लेकिन पहले इस लूडो गेम को बिछाओ। हम एक गेम खेलते हैं। इससे हनुमंता हैरान हो गया।
तुमने कहा कि तुम मेरी मदद करोगी और अब कह रही हो कि लूडो खेलना है। हाँ हाँ करूंगी, लेकिन जैसा मैंने कहा पहले वैसा करो। हनुमंता ने कहा ठीक है, और उस लूडो के बोर्ड को नीचे रख दिया। फिर दोनों ने खेल खेलना शुरू किया। शैतान ने डाइस चला और अपनी गोटी आगे बढ़ाई। फिर हनुमंता की बारी आई। उसने गोटी चली तो शैतान की गोटी कुटकर वापस घर चली गई। और ये क्या, उस लूडो बोर्ड से सोने के सिक्के निकले। हनुमंता तो बहुत चक्का रह गया। उन्होंने एक बार फिर खेल खेलना शुरू कर दिया। आखिर में हनुमंता ने खेल जीत लिया। इस बार उस लूडो बोर्ड से एक बड़ा सा गिफ्ट निकला, जिसे देखकर हनुमंता ने शैतान से खुश होकर कहा, दोस्त मुझे अब समझ आ गया तुमने मुझे खेल खेलने के लिए क्यों कहा। आ गया ना समझ में। अब जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो, ये लूडो गेम लेकर आ जाना। हम दोनों मिलकर खेलेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। जीते चाहे कोई भी, पैसा तुम्हें ही मिलेगा। अब तुम इन सोने के सिक्कों को बेचकर अपना कर्ज जाकर चुकाओ, फिर इस गिफ्ट को भी खोलकर देखना। हनुमंता ने कहा ठीक है और वहां से चला गया। अगले दिन उसने वो सारा पैसा लौटा दिया जो उसने ग्राम प्रधान से उधार लिया था। फिर उसकी पत्नी भी घर आ गई। हनुमंता ने उस शैतान द्वारा दिया गया गिफ्ट खोला। उस गिफ्ट में कुछ और सोने के सिक्के थे। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ और मन ही मन शैतान को धन्यवाद दिया। इस तरह हनुमंता का जीवन उस शैतान की मदद से पूरी तरह से बदल गया। अनंत नाम के एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे, कृष्ण और बालू। अनंत बीमार पड़ गया और बिस्तर पर ही रहने लगा। एक दिन उसने अपने बड़े बेटे कृष्णा से कहा, देखो कृष्णा, मेरा जीवन पूरा हो गया। अब मैं ईश्वर के पास जा रहा हूँ। तुमको बालू की देखभाल करनी होगी। तुम दोनों मेरी संपत्ति बराबर बांट लेना। इतना कहते हुए अनंत ने आखिरी सांस ली। कुछ दिन बीत गए। एक दिन, मुझे अपने छोटे भाई को किसी तरह इस घर से निकालना होगा। ऐसा सोचते हुए उसने बालू से जबरन लड़ाई की और उसे घर से भगा दिया। बेचारा बालू, जो एक मासूम लड़का था, उसे नहीं समझ आया कि अब क्या करे। दुखी मन से वो जंगल की ओर चला गया। फिर वो अकेला उदास सा एक तालाब के पास बैठ गया। इसी बीच उस तालाब से एक बहुत बड़ी मछली निकली, जिसे देखकर बालू, इतनी बड़ी मछली इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। तुम कोई शैतान तो नहीं? इस तरह उसने भोलेपन से पूछा। मैं शैतान नहीं हूँ, मुझे एक वरदान मिला है और मैं अब एक जादुई मछली हूँ। तुम यहाँ इतने दुखी क्यों बैठे हो? बताओ क्या परेशानी है? तब बालू ने रोते हुए अपने भाई के बारे में बताया। चिंता मत करो, तुम्हारे बड़े भाई ने पैसे के लालच में किया है ऐसा। उसने तुमसे जानबूझकर लड़ाई की और तुमको बेघर कर दिया। मैं तुम्हें उससे अधिक धनवान बना दूंगी। मैं अपना मुंह खोलती हूँ, तुम मेरे मुंह में घुस जाओ। जैसा मछली ने कहा था, बालू उस मछली में घुस गया। उस मछली के अंदर ढेर सारा सोना भरा था। फिर उसने जितना सोना और पैसा चाहा ले लिया और बाहर आ गया। तब मछली ने कहा, तुम इस पैसे से कुछ व्यापार शुरू कर लो। तुम अपने बड़े भाई से अधिक अमीर बन जाओगे। ये कहते हुए मछली वापस पानी में चली गई। अगले दिन बालू ने उस पैसे से एक होटल शुरू किया। कृष्ण को पता चला तो झट से आया। अरे बालू, मुझे बहुत दुख है कि मैंने तुम्हें पीटा और घर से निकाल दिया। चलो अपने घर वापस चलो। कृष्ण ने नाटक किया कि वो बहुत शर्मिंदा है। अरे भाई, आप इस तरह दुखी मत होइए। ऐसी लड़ाइयां तो चलती ही रहती हैं। मैं चलता हूँ आपके साथ वापस घर। चलिए। बालू की बात सुनकर, तुम बहुत अच्छे भाई हो बालू। अब मैं राहत महसूस कर रहा हूँ, लेकिन जरा एक बात तो बताओ, तुमने एक ही दिन में इतना बड़ा होटल कैसे शुरू कर लिया? बहुत आसानी से भाई। इस तरह बालू ने मछली की मदद के बारे में कहा। तब कृष्ण ने मन में सोचा, आज मैं जाकर उस मछली के अंदर से सारा सोना और पैसा ले लूंगा और अरबपति बन जाऊंगा। वो रात में अकेले जंगल उस तालाब पर गया और बैठकर रोने लगा। थोड़ी देर बाद वही जादुई मछली ऊपर आई। उसे देखकर मछली ने सोचा, मैं समझ गई हूँ कि तुम कौन हो। तुमने बालू के साथ जो किया और अब जो कर रहे हो, तुम्हें सबक सिखाना होगा। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मेरे छोटे भाई ने मुझे धोखा दिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसने झूठ कहा। चिंता मत करो,
तुम मेरे अंदर से जितना चाहो पैसा ले लो। मछली ने अपना मुंह खोल दिया। तुरंत कृष्ण उसके मुंह में चला गया। जैसे ही अंदर गया, मछली ने अपना मुंह बंद कर लिया। यहाँ तो कुछ नहीं है, मेरा दम घुट रहा है। वो मछली के अंदर तड़प तड़प के मर गया। बुजुर्गों ने कहा है कि यदि आप किसी का बुरा करने की कोशिश करते हो तो एक ना एक दिन आप खुद बर्बाद हो जाओगे। मछली ने कृष्ण को सही सजा दी।